हाय दोस्तों, मैं हूं मोहन राजपूत। दोस्तों, सावन का महीना लग रहा है और आप जानते हैं कि भोलेनाथ का ये सावन का महीना सबसे ज़्यादा प्रिय है। सबसे ज़्यादा भोलेनाथ खुश होते हैं सावन के महीने में। और सबसे ज़्यादा पुण्य धर्म और सोमवार के जो 4 सोमवार होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फल मिलता है जो सोमवार का व्रत रखता है या शंकर जी पे अभिषेक करता है। अभिषेक जैसे दूध का, दही, चीनी, घी और शहद और आज कई प्रकार के फूल, जैसे सभी प्रकार के फूल भी चलाते हैं, काफ़ी प्रकार के, और बेलपत्र, धतूरा, आदि प्रकार के वस्तुएं ये अभिषेक में यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये सोमवार जो है 4 सोमवार साल में सावन के बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें जो मांगो सच्चे मन से भोले भगवान, और वो आपको जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति, किसी की शादी, किसी का बिजनेस, किसी की नौकरी, किसी की पढ़ाई, कोई भी चीज़ मांगो, क्योंकि भगवान एक भोले शंकर ऐसे हैं कि इन्होंने सभी देवी देवताओं में ऐसे कोई नहीं है जिसने भोले शंकर की पूजा नहीं की। जैसे चाहे राम हो भगवान या कृष्ण भगवान या इंद्र देवता आदि, सूर्य, जितने हैं सभी देवी देवता, सब जैसे माता पार्वती, लक्ष्मी, सब देवी देवता उनको पूजा करते हैं। सबसे बड़े हैं भोले शंकर। तो दोस्तों, आप हर सोमवार ये मतलब संडे 25 तारीख से मास वो सावन स्टार्ट है और 22 अगस्त तक है। तो 22 अगस्त तक 4 सोमवार पर रहे, तो 4 सोमवार तक व्रत भी कर सकते हो। और व्रत में निर्जला व्रत कर सकते हो या अपने इच्छानुसार जैसा व्रत कर सकते हो, लेकिन इसमें सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, इस पे आधारित एक बहुत अच्छी पुरानी कहानी है। ये कहानी है बस देश की रानी सुमति की। रानी सुमति वीरांगना थी और वो अपने आप को युवराज कहलवाती थी। सभी उसके राज में युवराज कह के पुकारते थे। और वो एक दिन युद्ध जीत के आ रही थी, तो उसकी जय घोष हो रही थी सारे राज्य में। तो गुरु थे, बस देश के गुरु, राजगुरु थे ध्रुसटी ने ये जय घोष उन्हें पसंद नहीं आई। उन्हें की स्त्री हो, उन्हें सुमति से कहा कि आप स्त्री हो, पुरुष नहीं हो सकती। आप कितना भी बन जाओ आप महान, लेकिन आप पुरुष के नहीं कर सकती। तो उसको गलत लगा और उसने ध्रुसटी को बहुत अपमान किया। जहाँ तक कहा उसने खड़क भी निकाल लिया था उनको मारने के लिए। ध्रुसटी का बहुत बड़ा अपमान हुआ। वो अपमान में जल उठे थे और वो ने बस देश त्याग दिया था। बस देश त्याग कर अपने आश्रम पहुंचे। वहाँ पर भोले शंकर का यज्ञ चालू किया और भोले शंकर को कहने लगे, हे भोले शंकर, अगर आपकी कृपा नहीं होती तो मुझे तो आज मैं प्राण खो बैठता। वो रानी, वो इतनी सुमति, इतनी बड़ी, वो उसने मुझे अत्याचार किया। हे भोलेनाथ, मैं उसको नीचा दिखाना चाहता हूँ, उसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। कुछ भी करके तभी मेरी ये धधकती हुई छाती ठंडी होगी। तो वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और दशानन देश के राजा वज्रसेन शिकार खेलने आए थे। तो उनको गर्मी पड़ रही थी, तो उनको पानी की तलाश में वे ढूंढने लगे थे। तो उनको ध्रुसटी का आश्रम दिखाई पड़ा। तो मैंने कि ये आश्रम है, यहीं जाकर पानी नहीं पीते हैं। तो पता लगा, अरे ये आश्रम तो ध्रुसटी जी का है, कैसे प्रवेश करेंगे, वो तो हमारे शत्रु राजा का मतलब गुरु हैं। तो वे इन्हें जाके देखते हैं, उनसे एक बार मिलते हैं। बचपन में वो भी वज्रसेन गए थे, तो उन्होंने गुरु बनाने से इनकार कर दिया था। तो दोबारा पहुंचे वज्रसेन ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, गुरु जी, आपसे प्रार्थना लेके आ रहा हूँ। मैं एक बार और आया था, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। बनने की आपने कैसे समझ लिया मैं आपको चेला बना सकता हूँ? नहीं, गुरु तो गुरु होता है। आपको मालूम है कि मैं आपके शत्रु राजा का राजगुरु हूँ, तो मैं आपका कैसे गुरु अस्तित्व स्वीकार करूँगा? नहीं, गुरु गुरु होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, हाँ चलो ठीक है, मैं आपको गुरु जरूर बना दूंगा, लेकिन अब मैं बस देश का राजगुरु नहीं रहा, अब मैंने वो त्याग दे दिया है। लेकिन आपको गुरु तभी बनाऊंगा, आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी
कि मेरा एक काम करना पड़ेगा, मैंने गुरु बन और चेला बनने के लिए मैं कुछ भी करूँगा गुरु जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आगे जाओगे तुम और वहाँ पर सुमति का शिविर है, युद्ध शिविर में वो अभ्यास कर रही है और अभ्यास करके उसे हराकर हमारे यहाँ पर चरणों में उसको झुकाना पड़ेगा, तब आपको गुरु में वो तभी आपको चेला बनाऊंगा। गुरु ने आदेश दिया और वहाँ से बद्धसेन चल दिए। बद्धसेन जाकर देख रहे थे तो वो अपने महामंत्री से युद्ध कर रही थी, सब उसकी जय जयकार कर रहे थे। तो उन्होंने जाके कहा, उन्हें रानी सुमति को ललकारा, उन्होंने कहा कि मैं भी आपसे 2 हाथ करने का मन करता है। तो उन्होंने कि अपना परिचय दो, उन्होंने कि मैं परिचय वीर युद्ध के बाद देते हैं। तो उन्होंने कि कोई बात नहीं। तो दोनों का युद्ध हुआ। एक बार तो ऐसा युद्ध किया, सुमति ने इतनी, वो भी बहुत बलशाली और वीरांगना थी कि एक बार तो बद्धसेन समझो हारने से बच गए थे, लेकिन भोलेनाथ की और उनकी आशीर्वाद था गुरु दूध चटी का, जो उनने बद्धसेन ने उसको हरा लिया था। हरा लेकर बंदी बनाकर गुरुजी के धुरचटी के आश्रम में ले आए। और आश्रम में बाद में बस देश के राजा को पता चला कि मेरी पुत्री को ऐसे से हल लिया है। वो धुरचटी के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर देखा तो धुरचटी ने कहा कि आपकी पुत्री बहुत अहंकारी और अत्याचारी थी, इसलिए ये तो होना ही था कि वो परास्त होकर गई, ये तो होना ही था। बिन्नी की उन्होंने गुरुजी से क्षमा मांगी। बिन्नी की नहीं गुरुजी, वो कौन ले गया है। तब तक थोड़ी देर बाद बद्धसेन सुमति को लेके आ गए। बद्धसेन जब लेके आए तो देखा अपमानित अपनी पुत्री को, बिन्नी की पुत्री कैसा हुआ, बिन्ने ऐसे ऐसे करके आपकी पुत्री बद्धसेन से हार गई है। और इसके मुकाबले बिन्नी की बद्धसेन से कहा कि आपको युद्ध से पहले क्या शर्तें रखी गई थी। युद्ध से पहले अगर युद्ध में मैं हार गया तो मैं इसका दास बन के रहूँगा, अगर ये जीत गई तो मैं इसको रानी बनाऊंगा, मैं शादी कराऊंगा, ये मेरी शर्तें थी। तो बिन्नी की शर्तें पूरी होगी, राजा आपको इसके साथ शादी करनी पड़ेगी। राजा ने कहा ये तो हमारे कट्टर शत्रु का पुत्र है, हम नहीं कर सकते। बिन्नी की अब तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो उनकी जो पुत्री थी, गुरु ने दृष्टि में राजा बद्धसेन की सुमति की शादी कराई थी और कन्यादान उनके पिता ने। कन्यादान के बाद वो अपने राज चले गए थे बस देश, और वो अपनी पत्नी को लेकर दशानन देश आ गए थे। तो अपने पिता के पैर छुए और वो उनके पिता का स्वास्थ्य ही नहीं था, अंतिम सांस चल रही थी। तो उनके पिता को उनके बारे में बताया कि मैं बस देश के राजा से युद्ध से ये रानी जीत के लाए हूँ। उनके पिताजी को बहुत मतलब खुश हुए और खुशी में उनका अंतिम सांस मतलब वो ख़त्म हो गए। इतने पे फिर बाद में बद्धसेन को कुछ गुस्सा आया कि आपके पैर पड़ते हुए आपके पैर अच्छे नहीं हैं कि मेरे पिताजी को ख़त्म हो गए। कोई बात नहीं, आपस में फिर राजी हुए एक दूसरे पे। फिर उनका कुछ महीने बीते, 8, 10, 11 महीना कुछ बीते, तो उनके एक पुत्र होने वाला था, गर्भ में पुत्र था। तो गुरुजी धुरचटी इनको याद दिलाने आए थे कि राजा आपने ये इनका अगर 2 दिन के अंदर बहिष्कार नहीं किया तो मैं धमकी दी थी कि मैं आपके समस्त सिद्धियों लगा के पूरे राज को नष्ट कर दूंगा। ये उनको चेतावनी देकर धुरचटी अपने आश्रम पहुंच के, राजा बहुत चिंता में हो गए थे। इतने में राजा के लड़के का पुत्र का जन्म हुआ। तो पुत्र 6 रोज गृहस्थ था, तो उनको सूचना मिली थी। तो राजा ने बहुत चिंतित में पड़ गया, अरे गुरुजी का अभी असर इतना 6 रोज पुत्र को जन्म दिया है, इतना बड़ा असर अभी अगर हमने इसको त्याग नहीं किया तो हमारा पूरा राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। तो उसने महामंत्री बुलाया, महामंत्री को कहा कि किसी भी प्रकार से इसको त्याग करो, पुत्र को और अपनी बीवी को उनने त्याग करने को बोल दिया था। सुमति को त्याग करने के बोलकर महामंत्री ने उनको झूठ बोला सुमति से कि आपको एक अच्छे
वैद्य के पास ले जा रहे हैं जिससे कि बच्चे का उपचार हो गया। इस बहाने उसको सुमति को जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर उन्हें वहाँ सुमति से माफ़ी मांगी कि सुमति मुझे माफ़ कर दो, राजा ने ऐसे से आपको बहिष्कार किया है। और ऐसे ऐसे करके गुरु जी के कहने पे, गुरु दृष्टि के कहने पे तो वहाँ एक पुराना शिवाला था, वहाँ पर सुमति को ठहरने को कह दिया और वो वापस आ गए। और इधर भगवान भोले शंकर ने ध्यान लगा कर देखा कि ऐसे ऐसे बहुत अनर्थ हो रहा है। उन्होंने नारद जी को बुलाया। नारद जी कहा कि हे नारद जी, आप जाओ, सुमति बहुत परेशान में है और आप किसी भी कीमत पर जाके उसको वो दुख दूर करके आओ, सही मार्ग दिखा के आओ। तो वहाँ पर पहुँच गए। ब्राह्मण का भेष रखे, शिवानंद नाम रख लिया अपना, शिवनंदन नाम बताया और सुमति से जाके मिले। ये सुमति, मैं शिवनंदन हूँ, मैं यहाँ का पुजारी हूँ शिवालय का, आप आओ यहाँ बैठो, आप टेंशन मत लो, भोलेनाथ की शरण में आप आ गई, कोई आपको अनर्थ नहीं होगा। मैं आपको बहन मानता हूँ, मेरे भी कोई बहन नहीं है, मैंने आपको बहन मान लिया। तो बहन मानकर सुमति को एक शहर में ले गए। शिवचरण नाम का एक साहूकार था, व्यापारी, उसके घर ले जाके ले गए। तो शिवचरण से शरण मांगी नारद जी ने और सुमति ने जाकर तो उनसे कहा कि हमारी ये बहन है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में है, ऐसे आपको रखना पड़ेगा। शिवचरण अपनी बीवी से के बिना, उन्होंने कहा जब तक हमारी बीवी आज्ञा नहीं देगी हम नहीं रख सकते। तो उनकी बीवी गर्भ में थी, तो उनको दया आ गई उनके बच्चे को देख कर के, बच्चा बीमार है और इसको दया आ गई कि इनको रख लो, कहीं बेचारी कोने में पड़ी रहेगी, खाती रहेगी, इस बेचारी को दुखियारी खा। तो उन्हें बीवी ने आज्ञा दी तो शिवचरण ने उनको अपने घर में रख लिया। और शिवचरण ने यही सावन 4 सोमवार उन्होंने व्रत किया, सावन के सोमवार व्रत किया तो उनके एक पुत्र होने वाला था। तो यही सुमति को उन्होंने सलाह दी, हे सुमति कि आपका पुत्र है, से आज से प्रतिज्ञा ले लो, अभी सावन आने वाले हैं कि सावन में से सोमवार होते हैं, सबको आप व्रत रखोगी तो आपका पुत्र सही हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो शिवचरण ने सावन लगा और पहला सोमवार आया, उसी सोमवार को उनने व्रत रखवाया और पूजा और अभिषेक करवाया। अभिषेक कराने से भोले शंकर की कृपा हुई, भोले शंकर आए और बच्चे को लास्ट जो सोमवार था उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, बच्चे समझो अधमरा हो गया था। तो भोले शंकर खुद आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और बच्चा सही हो गया। जब से उनको पता चल गया हाँ भोले शंकर ने सही किया है, तो दोस्तों भोले शंकर तक को सही आना पड़ा जब उन्हें सावन के सोमवार व्रत रखा। तो दोस्तों आप ये सावन का चूको मत, 4 सोमवार है, 4 सोमवार व्रत करो और आपकी मनोवांछित फल जरूर मिलेगा। भोले शंकर बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और आपको जो इस अनुसार वंचित फल मिलेगा। और दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करो आगे वीडियो देखने के लिए, और मैं बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।